एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ रहती थी। वो आँखों से तो अंधी थी, परंतु भोलेनाथ की परम भक्त थी। सुबह शाम वो भोलेनाथ को जल चढ़ाती और पूरे सावन के महीने में व्रत रखती थी। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी, ये बुढ़ी माई आपकी सेवा पूजा करती रहती है, आपका व्रत उपवास रखती है, इसकी दरिद्रता आपको दूर करनी चाहिए। पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप दरिद्रता को प्राप्त होता है। लेकिन स्वामी, ये बेचारी आँखों से देख नहीं पाती। दरिद्रता इसके घर में चारों ओर फैली है। इसका पुत्र निसंतान है। आपको इसकी पूजा और उपवास का फल इसे देना होगा। पार्वती जी, अब आपके हट के आगे तो हम मजबूर हो जाते हैं। अब तो इस बूढ़ी माई पर कृपा करनी ही होगी। भोलेनाथ बूढ़ी माई के सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई, आज तक कभी भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं तेरी पूजा अर्चना से प्रसन्न हुआ। मांगो, मांगो, क्या मांगती हो? प्रभु, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बूढ़ी माई, अब मैं आया हूँ तो तुम्हें कोई न कोई वरदान तो अवश्य ही देकर जाऊंगा। पर प्रभु, मैं क्या वरदान मांगू? मुझे तो मांगना ही नहीं आता। ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने घर में बात कर लो। कल मैं फिर आऊंगा, तब तुम मुझसे वरदान मांग लेना। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने अपने परिवार को सारी बात बता दी और बोली, कल भोलेनाथ फिर आएंगे तो मैं उनसे क्या वर मांगू? अरे, तुम ऐसा करो, अपने लिए आंखें ही मांग लो। नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम खूब सारी धन दौलत मांग लो शिव जी से। नहीं माँ जी, आप तो भोलेनाथ से अपने लिए एक पोता ही मांगो। परिवार की बात सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। वो सारी रात सोचती रही कि कल भोलेनाथ से क्या वर मांगूंगी। अगले दिन सुबह सुबह जब बूढ़ी माई पूजा करने बैठी तो भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए और बोले, क्यों बूढ़ी माई, सोच लिया क्या वर चाहिए तुम्हें? मांगो, मांगो, तुम क्या मांगती हो? प्रभु, मैं क्या वर मांगू? आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक वर मांगती हूँ। प्रभु, मुझे वरदान दें कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में दूध पीता हुआ देखूं। अरे वाह बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन दौलत मांग ली, और तो और बहू के लिए एक पोता भी मांग लिया। जाओ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनवांछित फल देता हूँ। तथास्तु। तथास्तु कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को उसकी दृष्टि वापस मिल गई। बूढ़ी माई के बहू के कुछ समय बाद पुत्र पैदा हुआ और उसके बेटे का काम धंधा भी चल पड़ा। बूढ़ी माई के परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही साथ आपके अपने चैनल व्रत पर्व त्योहार को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।